नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है फ्लैट। मेरे पास एक मैप आया है जो कि वेस्ट फेसिंग है। इस मैप में वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं। मैप किस चीज़ का है? फ्लैट का है। फ्लैट में हमेशा ही कुछ कोने घट जाते हैं और कुछ कोने बढ़ जाते हैं। ये हमेशा ही फ्लैट में वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए उसके लिए किया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति फ्लैट में रहता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसे अपने फ्लैट के अंदर किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। जिस फ्लैट के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी। यानी फ्लैट की जो एंट्रेंस बनती है, यानी जब आप अपने फ्लैट से बाहर की ओर निकलते हैं तो आप अपने फ्लैट से बाहर पश्चिम दिशा की ओर निकलते हैं। तो ऐसे फ्लैट को, तो ऐसी एंट्रेंस को वेस्ट फेसिंग कहा जाता है। अब वेस्ट फेस में भी कई प्रकार से एंट्रेंस बनती है। एक तो वेस्ट सेंटर से बनती है, एक नॉर्थ वेस्ट से बनती है और एक साउथ वेस्ट से एंट्रेंस बनती है। अब नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस बनती है तो उसका सिस्टम अलग हो जाता है और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बनती है तो उसमें फ्लैट का सिस्टम अलग तरीके से बनता है। और वेस्ट में सेंटर में एंट्रेंस बनती है तो उस फ्लैट का सेटअप अलग तरीके से बनता है। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 23 साल हो गए हैं और मेरे पास बहुत सारा सर्कल है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी हर रोज़ रूटीन में विजिट रिपीट भी होती रहती है। कुछ नए व्यक्ति आ जाते हैं, कुछ पुराने व्यक्ति आ जाते हैं। यानी जो व्यक्ति मेरे साथ पहले से जुड़े हुए वो आ जाते हैं या कुछ नए व्यक्ति, उन्हीं के थ्रू कोई ना कोई व्यक्ति आता ही रहता है जिनकी साइट विजिट होती रहती है। और हर रोज़ मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं जिसमें घर के भी व्हाट्सअप होते हैं, फ्लैट के भी होते हैं, फैक्ट्री के भी होते हैं, शॉप के भी होते हैं, शोरूम के भी होते हैं, वेयर हाउस के भी होते हैं। उनके बारे में मैं उनको सलाह रूटीन में देता रहता हूँ। आप भी अपना नया फ्लैट लेने जा रहे हैं या आप अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमसे वास्तु सलाह ले सकते हैं। और आप अपने फ्लैट में रह रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है तो भी आप हमसे वास्तु सलाह ले सकते हैं। बिना तोड़फोड़ किए हल्के हल्के चेंजेस करके आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको इस फ्लैट के बारे में किस तरीके से बिना तोड़फोड़ किए हल्के हल्के चेंजेस से कैसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी अपनी एंट्रेंस है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन से है, पश्चिम दिशा से है। आपको अपने मेन गेट पर, यानी जो आपकी अपनी एंट्रेंस है इसके ऊपर आपने वाइट कलर का पेंट कराना है। यानी जो आपका लोहे का गेट लगा है उसके ऊपर आपने वाइट कलर का पेंट कराना है। और आप यहाँ पर स्टील का गेट लगाना चाहें तो स्टील का गेट भी लगा सकते हैं। मेन गेट से एंट्री करने के बाद फ्रंट के भाग में ड्राइंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया दिखाया गया है। नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर किचन दिखाई गई है और किचन के बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बालकनी दिखाई गई है। एक बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में दिखाया गया है और इसी के साथ अटैच बालकनी साउथ ईस्ट कॉर्नर में एल शेप में दिखाई गई है। इसके साथ एक अटैच टॉयलेट दिखाया गया है जो कि फ्लैट के लगभग सेंटर के पार्ट में आता है और ये टॉयलेट बाहर से भी अटैच है, यानी कॉमन भी है। ऐसे ही दूसरा रूम जो दिखाया गया है वो वेस्ट जोन में दिखाया गया है और इसके साथ अटैच टॉयलेट आपकी साउथ जोन में दिखाई गई है। और ऐसे ही इसके वेस्ट के रूम के साथ साउथ वेस्ट के भाग में एक बालकनी भी दिखाई गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इस फ्लैट के अंदर जो सबसे पहले तो टॉयलेट दिखाई गई है साउथ के भाग में, ये गलत है। सेकंड में जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के भाग में किचन दिखाई गई है ये भी गलत है। और जो साउथ वेस्ट के भाग में बालकनी दिखाई गई है ये भी गलत है। और जो साउथ ईस्ट के भाग में बालकनी दिखाई गई है ये भी गलत है। लेकिन फ्लैट है तो फ्लैट के हिसाब से ही बनेंगे। उनमें जैसे भी जो भी स्पेस मिलता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी बिल्डर फ्लैट बनाता है वो अपनी जगह में हर एक इंच का स्पेस इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, इस फ्लैट में जो नॉर्थ ईस्ट के भाग में किचन आई हुई है तो ऐसे घर के अंदर हमेशा बीमारी बनी रहेगी। घर में बेवजह के झगड़े बने रहेंगे और देर सवेर ऑपरेशन होने के कारण भी बनते हैं। किसके कारण? नॉर्थ ईस्ट के भाग में किचन होने के कारण। साउथ के भाग में टॉयलेट होने के कारण घर के अंदर बीमारी बनती है और पैसे का नुकसान होता है। साउथ वेस्ट के भाग में बालकनी है और बालकनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं
तो घर के अंदर परिवार में स्थिरता नहीं होती और ना ही व्यापार में स्थिरता बनती है। जो व्यक्ति इस फ्लैट में रहते हैं, यानी इस टावर में रहते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी फ्लैट इसी प्रकार से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति परेशान हो और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सुखी हो। डिपेंड करता है कि उसके अंदर की सीटिंग और सेटिंग कैसी है। अब आप अपने फ्लैट को सही करना चाहते हैं, बिना तोड़फोड़ सही करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो अपना मेन गेट है, यदि इसके ऊपर आप रेड कलर कर देते हैं या कॉफ़ी कलर कर देते हैं तो सबसे पहले इसका वास्तु दोष बन जाता है। आपके घर के अंदर कभी भी उन्नति नहीं होती, तरक्की नहीं होती, आपके व्यापार में बार बार नुकसान लगता रहता है और जो घर के मेल मेंबर हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, वो हमेशा ही डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपका गेट वेस्ट में है उसको वाइट कलर करना है और यहाँ पर आप स्टील का गेट लगाना चाहें तो स्टील का गेट भी लगा सकते हैं। गेट से एंट्री करने के बाद आपने अपने यहाँ पर सिटिंग एरिया कैसे बनाना है, क्योंकि जैसा स्पेस है काम तो उसी तरीके से होंगे, लेकिन इसके अंदर भी जितना हम बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप एल शेप में यहाँ पर आप अपना सोफ़ा लगाएं और यहाँ पर आपकी अपनी टेबल आ जाएगी। आपने यहाँ पर टीवी लगाना है तो टीवी की यूनिट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपका अपना टीवी आएगा। जब आप यहाँ पर सोफ़ा लगाएं तो सोफ़े का जो कलर होना चाहिए वो ग्रे कलर, ब्लू कलर या वाइट कलर ही होना चाहिए, या इनका कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखनी है तो डाइनिंग टेबल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जितना भी स्पेस है, 4 सीटिंग की डाइनिंग टेबल आ सकती है तो 4 की लगाए, 6 की आ सकती है तो 6 की लगाए और 8 की आती है तो 8 की भी डाइनिंग टेबल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर नॉर्थ वॉल पर क्रॉकरी अलमीरा बिल्कुल भी नहीं बनानी है। यदि आपके यहाँ नॉर्थ वॉल पर क्रॉकरी अलमीरा बनी हुई है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ पैसे आने के साधन ना के बराबर होते हैं, यानी आपके काम समय पे पूरे नहीं होते। यदि आपको किसी को पेमेंट देनी है तो आपका पैसा भी आपके पास समय पर नहीं आता। क्या होने से? नॉर्थ के भाग में क्रॉकरी अलमीरा लगाने से, क्योंकि स्पेस बहुत कम है और कम स्पेस है तो आर्किटेक्ट, इंटीरियर वाला हर व्यक्ति यही सोचता है कि इसके अंदर हम कितना अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। वो अपने आप में काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति फ्लैट के अंदर रहता है उसको तकलीफ़ ज़्यादा आती है, क्योंकि नॉर्थ के भाग में जब भी वजन बढ़ता है, स्टोरेज आती है, तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। किचन नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है। अब ऐसा फ्लैट है, किचन नॉर्थ ईस्ट के भाग में है और फ्लैट को चेंज नहीं कर सकते, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपना जो बर्नर है वो ईस्ट वॉल पर लगाना चाहिए और नॉर्थ वॉल पर आपने अपना सिंक लगाना चाहिए। फ्रिज साउथ वॉल पर, यहाँ पर आप अपना फ्रिज लगाएं और इसी के साथ में आपका माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सी जो भी रखना चाहें वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका ड्राइंग एरिया है यानी ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम से आपकी अपनी किचन आधा इंच फ्लोर लेवल में नीचे ही होनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि किचन तो आपके नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी है, जो कि वास्तु के अनुसार सबसे ज़्यादा गलत मानी जाती है। और जब भी किचन नॉर्थ ईस्ट के भाग में आती है तो हेल्थ इशू तो बनते ही है, साथ में ऑपरेशन होने के कारण भी देर सवेर बन जाते हैं और परिवार में हर रोज़ बेवजह का झगड़ा बना रहता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट के भाग में है तो आप यहाँ पर एक तो एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल मैक्सिमम करें, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाएं और साथ में एक चिमनी ज़रूर लगाएं। और जो आपका डोर बालकनी में जाने के लिए है, इस डोर को भी ओपन करके रखें, ताकि किचन के अंदर जब भी खाना बनता है तो वो गर्मी आपके साथ के साथ बाहर की ओर निकल जाए। ऐसा करने से आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, अपनी किचन के अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज, सामान की स्टोरेज, चाहे वो बर्तन की है या खाने का सामान है, उसकी स्टोरेज आपने
नॉर्थ ईस्ट के भाग में नहीं करनी है, किचन के अंदर नहीं करनी है। इसी के साथ जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के भाग में बालकनी बनी हुई है, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हमेशा ही पानी का इस्तेमाल होता है और हर रोज़ वॉशिंग मशीन चलती है। तो नॉर्थ ईस्ट के भाग में जितना पानी गिरता है घर के अंदर उतनी ही खुशहाली आती है। तो आपने हमेशा ही अपनी नॉर्थ ईस्ट की बालकनी की धुलाई रूटीन में करनी है और यहाँ पर फालतू सामान बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस बालकनी को आपने बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ईस्ट साउथ ईस्ट के बेडरूम के बारे में। इसकी जो एंट्रेंस है वो यहाँ से दिखाई गई है, ये एंट्रेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपने बेड लगाना है, बेड आप ईस्ट वॉल के साथ यहाँ पर लगा सकते हैं। सोते हुए सिर आपका ईस्ट की ओर होगा और पैर आपके वेस्ट की ओर होंगे, और इसमें ठीक सामने टीवी भी लगा सकते हैं। यदि आप अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखना है, जो हमारा ये रूम है, इस रूम में नॉर्थ वॉल पर वार्डरोब नहीं बनानी है, अलमारी नहीं बनानी है। आपने अलमारी बनानी है तो अलमारी आप अपनी यहाँ पर बनाएं, ये आप अपनी वार्डरोब बना सकते हैं। यदि आपके रूम के ईस्ट वॉल पर कोई खिड़की लगी हुई है तो आप इस खिड़की को रूटीन में ज़रूर खोलें। यहाँ से हवा और रोशनी आने से घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली बढ़ती है। अब बात करते हैं बालकनी की। जो बालकनी साउथ ईस्ट के भाग में दिखाई गई है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पानी का कोई भी काम आपने नहीं करना है। इस बालकनी को बिल्कुल आपने ट्राई करना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखना हो तो वो सामान आप यहाँ पर बालकनी के साउथ वॉल के साथ यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसके साथ वेस्ट वॉल पर यहाँ पर भी रख सकते हैं। क्योंकि फ्लैट है, स्पेस छोटा है तो सामान बहुत सारा हो जाता है, तो उसके लिए आप सामान यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब बात करेंगे टॉयलेट की। जो टॉयलेट इस रूम में दिखाया गया है उसकी एंट्रेंस एक तो अंदर से रूम से है और दूसरी एंट्रेंस ड्राइंग रूम से है। इसमें ध्यान रखना है, जब आप ये टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो शीट हमेशा ही साउथ वॉल पर होनी चाहिए। वॉश बेसिन ईस्ट वॉल पर आ जाएगा और इसी के ऊपर अपना मिरर आएगा। नहाने का जो एरिया बनाना है वो आपने नॉर्थ वॉल पर बनाना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारा ये टॉयलेट है और इसी के साथ में दूसरा टॉयलेट भी बना हुआ है जो कि हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट के रूम से अटैच है। इस रूम के अंदर भी जो टॉयलेट की सेटिंग है, मैं क्योंकि दोनों टॉयलेट की आपको सेटिंग एक ही बार में बता रहा हूँ। इसकी जो टॉयलेट है, पोर्ट यहाँ लगेगा, ये एरिया हमारा शावर का हो जाता है, इसमें ईस्ट वॉल पर शावर आ जाएगा और यहाँ पर ईस्ट वॉल पर ही आपका अपना वॉश बेसिन आएगा। इस प्रकार से आप दूसरे बाथरूम की सेटिंग कर सकते हैं। दोनों बाथरूम का फर्श का लेवल दोनों रूम के फर्श के लेवल के बराबर होना चाहिए। किसी भी कीमत पर दोनों टॉयलेट का फर्श का लेवल नीचा नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर यानी जो आपकी ये टॉयलेट है, खाली टॉयलेट की बात नहीं है क्योंकि ये टॉयलेट बाथरूम अटैच बन रहे हैं और आप इसको नहाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है और यहाँ पर पानी का कोई काम नहीं होना चाहिए। जब टॉयलेट बनाया है तो यहाँ पर आप नहाएंगे तो आपका फर्श हर रोज़ गीला भी होगा। तो आपने करना क्या है कि जब आप इस बाथरूम से नहाकर बाहर निकले तो गीले कपड़े फर्श के ऊपर नहीं डालने हैं, वो कपड़े आपने बाल्टी के अंदर डालकर रखने हैं और वाइपर से दोनों बाथरूम को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। यानी जिस भी बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रहे हैं तो वाइपर से सारे पानी को फर्श के ऊपर से साफ करते हैं। ऐसा करने से आपको रिलीफ मिलता रहेगा। और ध्यान रखना है, दोनों बाथरूम के अंदर रेड कलर या पिंक कलर ही होना चाहिए, या पीच कलर भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साउथ वेस्ट के रूम के बारे में। रूम की जो एंट्रेंस दिखाई गई है वो एंट्रेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो बेड लगा है, क्योंकि फ्लैट है, फ्लैट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो बेड है वो आपका अपना वेस्ट वॉल पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सामने आपका अपना टीवी आएगा। इसमें ध्यान रखना है, यदि पॉसिबल हो तो आप साउथ की ओर सिर करके नॉर्थ की ओर पैर करके सोएंगे तो ये आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ईस्ट की ओर सिर और वेस्ट की ओर पैर करके सोएंगे तो ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर एक अलमीरा भी रखनी है। वो अलमीरा आपकी
साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आनी चाहिए। इस अलमीरा को आप अपने कैश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इस अलमीरा में रखा हुआ पैसा हमेशा ही बरकत देता है। तो आपने अपने यहाँ पर जो कैश रखना है वो कैश आपने इस अलमारी के अंदर रखना है। आपके यहाँ जो साउथ वेस्ट के भाग में बालकनी है, इस बालकनी का जो डोर है ये डोर मैक्सिमम आपने क्लोज रखना है, क्योंकि साउथ वेस्ट के भाग में जब भी बालकनी आती है और डोर का इस्तेमाल, दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बार बार बालकनी में आते जाते हैं, तो उसके काम भी देरी से बनते हैं और व्यापार में भी तकलीफ बनी रहती है। क्या काम करने से? जब आप इस बालकनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तब। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस दरवाजे को मैक्सिमम बंद रखें और इस दरवाजे के ऊपर एक डोर क्लोजर भी ज़रूर लगाएं। और इसी के साथ एक काम और कर सकते हैं, जो आपकी बालकनी साउथ वेस्ट के भाग में बनी हुई है, इसका फर्श का लेवल रूम के फर्श के लेवल से आधा 1 इंच नीचा ज़रूर होगा। यदि पॉसिबल हो तो इसका फर्श 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच ऊँचा ज़रूर करें और दरवाजे में एक दहलीज बना दें ताकि बालकनी का जो पानी है वो रूम के अंदर ना आए। बालकनी में वैसे तो पानी का कोई काम नहीं होता, लेकिन बारिश के दिनों में पानी बौछार के रूप में या ज़्यादा बारिश होती है तो बालकनी में पानी आ जाता है। तो उसमें आपने चौखट में एक दहलीज ज़रूर बनानी है, यानी जो दरवाज़ा है उसकी चौखट की एक बाजू से दूसरी बाजू तक दहलीज ज़रूर बनानी है ताकि बालकनी का पानी आपका रूम के अंदर ना आए। तो इस प्रकार आप अपने इस फ्लैट का वास्तु सही कर सकते हैं। आप फ्लैट में रहते हैं और आप परेशान हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर अपने फ्लैट के अंदर इस प्रकार से हल्की हल्की चेंजेस करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं या नया फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं तो भी आप हमसे वास्तु सलाह ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप भेजकर ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे मैप भी बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को उन्होंने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 225 वीडियो से ज़्यादा अपलोड की हुई है। आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर अपने मतलब की कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करके अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।